Hi students, in last lecture we studied about the formation of colored ions. Also we studied about the magnetic properties of transition elements. So first we do the revision of these topics. तो सबसे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन के बारे में पढ़ा था। कहते हैं ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के वो कलर्ड होते हैं जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कहता है जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वाइट होते हैं। कहता है ये कलर क्यों शो करते हैं, बिकॉज कहता है जो 5 डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहती है। जब भी कहता है उसको आयन अप्रोच करेंगे या मॉलिक्यूल अप्रोच करता है उस दौरान जो डी ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल का वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। जैसे कहता है सपोज मेटल आयन को आयन या मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं उस दौरान जो डी ऑर्बिटल होता है वो 2 सेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। एक सेट के अंदर 2 डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड टी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आ जाएगा। इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। जबकि कहता है दूसरे सेट के अंदर 3 डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, दैट इज़ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। कहता है जब भी हम इनको रखते हैं वाइट लाइट के अंदर उस ये क्या करते हैं, वाइट लाइट में से कुछ सर्टेन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। एज अ रिजल्ट कहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या होता है, शो होता है, जिसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कहता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड की उसको हम कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेजर करते हैं। जब भी कहता है हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे उस दौरान जो सब्सटेंसेस है वो 2 तरीके से बिहेवियर को शो करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं जबकि कुछ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कहते हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्शन शो करते हैं, जबकि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या करते हैं, रिपल्शन को शो करेंगे, जिसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें टेंडेंसी होती है कम्प्लेक्स बनाने की। कहता है इन कंट्रास्ट टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट। उनके कंपेटिवली कहता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल आइंस है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एनाइन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इनके कॉम्प्लेक्सेस की गिवन दे रखी है, दैट इज निकल कहता है अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे कोबाल्ट भी अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। आयरन साइनाइड एनाइन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे अलग अलग हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल शो करी की है, जिसको हम डिटेल में अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं जो हाई टेंडेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल आयन की कम्प्लेक्स बनाने की वो किस वजह से होती है, बिकॉज इनके जो आयन है उसका साइज़ छोटा होता है, ऑल्सो इनके जो एटम है उसका साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ऑल्सो इसमें खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है सूटेबल एनर्जी का, ताकि ये क्या कर सके अपने खाली ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का उसको एक्सेप्ट कर सके दूसरे ग्रुप के साथ। मीन्स कहता है लिगेंड से ये क्या करते हैं अपने खाली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसके कारण कहता है ये क्या करते हैं, इनमें हाई टेंडेंसी होती है कम्प्लेक्स को बनाने की। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कहता है ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं एंड उनके जो कंपाउंड है वो एज अ गुड कैटलिस्ट यूज़ होते हैं अलग अलग रिएक्शन के अंदर, जिनमें से कहता है जो आयरन कोबाल्ट निकल वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज प्लेटिनम ये सभी क्या हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है। कहता है जो आयरन एंड मॉलिब्डेनम है इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं हैबर प्रोसेस के अंदर। ऐसे कहते हैं जो निकल है उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हमने इसकी कॉमन एग्जांपल पढ़ी हुई है, जब हम वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं उस दौरान हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कहते हैं जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट जब हमें ऑक्सीडेशन करनी होती है सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राईऑक्साइड में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन है वो इंक्लूड होती है जब हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की डीकम्पोजिशन कराते हैं। ऐसे कहता है जो कोबाल्ट के सॉल्ट है वो कैटलाइज कर देते हैं ब्लीचिंग पाउडर की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। कहता है इसकी डीकम्पोजिशन करने के लिए हम कोबाल्ट के सॉल्ट को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ऐसे कहता है जो प्लेटिनम है उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं काफ़ी प्रोसेसेस के अंदर, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं जब हम सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ऑल्सो कहता है जो प्लेटिनम में यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट 3 स्टेज कन्वर्टर के अंदर कार एग्जॉस्ट को क्लीन करने के लिए। प्लेटिनम रोडियम को हम यूज़ करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस में जब हम नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑल्सो कहता है जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जब हम कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं उस दौरान हम प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी किस वजह से होती है। कहता है इसके कुछ मेन रीजंस होती है। जैसे फर्स्ट रीज़न हम पढ़ेंगे, कहते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की वो किस वजह से शो करते हैं, बिकॉज इनमें टेंडेंसी होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट को बनाने की। ये कहता है किसी सूटेबल रिएक्टेंट के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेंगे। ऑल्सो कहता है ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये रिएक्शन को होने के लिए एक नई पाथ देंगे जिसकी क्या होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एज अ रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहता है ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं ये बड़ी फास्टली डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट देंगे एंड वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रीजनरेट हो जाएंगे। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, किस वजह से बनाएंगे, बिकॉज इनके अंदर क्या होते हैं, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो इनमें टेंडेंसी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की। एज रिजल्ट ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेंगे किसी सूटेबल रिएक्टेंट के साथ मिलकर। इसका नेक्स्ट रीज़न है, कहता है कई केसेस में क्या होता है जो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है वो कोई सूटेबल सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट को, ताकि रिएक्टेंट जाके उसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन को शो कर सके। देयरफॉर कहता है वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। हैंस कहता है जो कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो इंक्रीज़ होगी कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। ऑल्सो कहता है जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में एंड कॉन्सिक्वेंटली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जब हम कन्वर्जन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड में उस दौरान हम प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कहते हैं जो कैटालिटिक एक्शन होता है प्लेटिनम का वो किस वजह से होगा, बिकॉज प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। कहता है वहाँ पे एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है। ऑल्सो कहता है यहाँ पे हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड को भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें लास्ट पेज के ऊपर फिगर नंबर 8 में शो करा हुआ है। फर्स्ट कहता है हमारे पास क्या होती है, एड्सॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की प्लेटिनम मेटल की सरफेस के ऊपर। जैसे कहता है जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं उस दौरान हमारे पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट में से जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट जाके प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन को शो करेगी। एज एट ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वो डिसोसिएट होकर क्या दे देता है, ऑक्सीजन एटम दे देता है प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में कहता क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट मीन्स जो दूसरा रिएक्टेंट है जाके ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन शो करता है प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर एंड वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है गैस की फॉर्म में। वहाँ पे क्या होगी, डीसॉर्प्शन प्रोसेस चलेगा। मीन्स कहता है यहाँ पे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है वो गैस की फॉर्म में प्लेटिनम की सरफेस से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाएगी। ऐसे कहता जो सॉलिड V2O5 है दैट इज सॉलिड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा सरफेस के ऊपर एंड क्या बनाएगा, V2O4 की फॉर्मेशन कर देगा। कहता जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कहता है जो डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस V2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है। फर्स्ट कहता है जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है उसकी सरफेस के ऊपर जाके जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एड्सॉर्प्शन को शो करेगा। उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में क्या मिलता है, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कहता है ये जो डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड है फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की फॉर्म में दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इस कहता है कई केसेस के अंदर क्या होगा, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस है वो क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके ज़्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो आयरन 3 कैटालाइज है, आयरन 3 का मतलब क्या है, आयरन जब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा वो उसके कहता है जो कैटालिटिक रिएक्शन है आयोडाइड एंड पर सल्फेट के बीच में हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। जब कहता है जो आयोडाइड आयन है पर सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस नाम हम आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, आयोडीन मिलेगा, साथ में क्या मिलते हैं, सल्फेट आयंस मिलते हैं। कहते हैं ये जो रिएक्शन है प्रोसीड कैसे करेगी। फर्स्ट कहता है जो आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन है वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। फर्दर कहता है
जो Fe2 पॉजिटिव वाला आयन है ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन शो करता है, दैट इज पर सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा, वापस खुद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो पर सल्फेट आयन है उसको सल्फेट आयन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ऐसे कहते हैं जो कोबाल्ट के सॉल्ट है वो भी कैटालाइज कर देते हैं जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। उस दौरान कहता है जो कोबाल्ट है वो अपने सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कहता है सॉल्ट में क्या होती है, फर्स्ट कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस दौरान वो क्या करता है OCl नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा वाटर की प्रेजेंस में। OCl नेगेटिव आयन कहाँ से आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से आते हैं। कहता है उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्लोराइड आयन मिलता है, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। फर्दर कहता है जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन है ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके वापस रीजनरेट हो जाएगा कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंड साथ में क्या मिलेगा, वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। कहता है ये स्मॉल एटम होते हैं, इनका साइज छोटा होता है। कहता है जो स्मॉल एटम है नॉन मेटालिक एलिमेंट के, दैट इज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के, ये ट्रैप हो जाएंगे जो खाली स्पेस प्रेजेंट होती है ट्रांजिशन मेटल की लैटिस के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 9 में शो करा है। फर्स्ट कहता है वो बड़े वाले सफियर है वो किसको डिनोट करते हैं, ट्रांजिशन मेटल एटम को डिनोट करते हैं। कहता है जब वो अपनी लैटिस में अरेंज होंगे उस दौरान उसके बीच में जो खाली जगह बचती है, दैट इज कहता है जो वेकेंट स्पेसेस है वहाँ पे जाके क्या होते हैं, छोटे साइज वाले एटम उस खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एज रिजल्ट वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। कहता है जनरली क्या होता है ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, इनमें कहता जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम जाके इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर लगेंगे। कहता है ना ही ये टिपिकली आयनिक होते हैं ना ही टिपिकली कोवलेंट होते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की ट्रांजिशन मेटल के हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है, दैट इज टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, आयरन कार्बाइड, ऐसे टाइटेनियम हाइड्राइड, ये सभी क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो फॉर्मूला है इस कंपाउंड का वो किसी भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। जनरली कहता ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक मटेरियल्स होते हैं। कैसे मिलते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, दैट इज जब कहता है टाइटेनियम का हाइड्राइड मिलता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो 1.7 अमाउंट उसकी प्रेजेंट होती है। एंड ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड रेशियो है वो नहीं होती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस कंपोजिशन। कहता है इनकी कंपोजिशन की नेचर के कारण ये जो कंपाउंड है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। एज अ रिजल्ट कहता है ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे एंड ट्रांजिशन मेटल है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे एंड हार्ड हो जाएंगे। कहता है ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं पेरेंट मेटल की तरह, बट सिग्निफिकेंटली थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे डेंसिटी चेंज हो जाती है, हार्डनेस चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो स्टील एंड कास्ट आयरन है ये हार्ड होते हैं बिकॉज उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी कार्बन के साथ, बिकॉज कार्बन का साइज क्या है, छोटा साइज है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो आसानी से क्या कर लेंगे, अपनी खाली स्पेसेस के अंदर जो छोटे साइज वाले एटम है उसको ट्रैप कर लेते हैं। उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। कहता है ये जो स्पेसेस है वो किस वजह से प्रेजेंट होती है, बिकॉज कहता है इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफेक्ट होता है एंड उसमें क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के कारण ये छोटे साइज वाले एटम को अपनी इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेंगे। कहता है जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हमें यहाँ पे इनके कंपाउंड की शो करी की है। कहता है इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हायर होता है एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल के। मीन्स कहता है अगर हमारे पास अकेला प्योर मेटल है उसकी खाली जगह को छोटे साइज वाले एटम ने ऑक्यूपाई नहीं करा है, उस दौरान कहता है प्योर मेटल के कंपैरेटिवली जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसी नेक्स्ट चीज़ कहता है ये क्या कहते हैं, इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी पहले जैसी रिटेन रहती है। मीन्स कहता है जब इंटरस्टिशियल साइड फिल नहीं होती है उसके कंपैरेटिवली जब इंटरस्टिशियल साइड फिल हो जाएंगी तब भी उनकी जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो सेम पहले जैसी रहेगी। ऑल्सो ये हार्ड होते हैं, कुछ बोराइड्स हैं उनकी हार्डनेस होती है, डायमंड जैसी उनकी क्या होगी, हार्डनेस होगी। ऑल्सो ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।